हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है यूएन में एक बार फिर से गरज पड़ा भारत। चाइना के 63 जवानों को बनाया बंधक तो रो पड़ा चीन। मतलब 63 जवानों को बंधक भारत ने बनाया। ये कब हुआ? ये क्लैश में हुआ था। ये कब हुआ ये तो पहले देखेंगे। यूएन तक मामला शायद चाइना ने पहुंचाया और उधर भड़क उठा है भारत। क्या सीन हुआ है सारा, ये तो वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। 63 बंदे भी पकड़े हैं कोई? हाँ, 63 बंदे भी देखो, आप न्यूज़ देखते हैं पहले, तो देखते हैं सारी सिचुएशन तब पता लगेगी। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। यूएन में फिर गरजी भारत की बेटी रुचिरा कंबोज। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन को दिखा दिया आईना। जिस भारत को यूनाइटेड नेशन में किया जा रहा था नजरअंदाज, उससे ही यूएन में मांग रहे हैं ईरान से दुनिया को बचाने में साथ। भारतीय सेना ने पकड़े चीन के जिंदा जवान, शव की हुई ठुकाई तो रोने लगे ऑफिसर। चीनी ड्रैगन को ठिकाने लगाने के लिए एलएसी पर जा रहे 354 नए टैंक। दोस्तों, आइए इन बातों को विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले जानते हैं यूनाइटेड नेशन से आई खबर को। भारत 1 दिसंबर से यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष बना हुआ है। भारत के अध्यक्ष बनने के बाद ही दुनिया के कई देशों के द्वारा अध्यक्षता का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही। जो काम यूनाइटेड नेशन में शामिल स्थायी सदस्य नहीं कर पा रहे, उसको भारत बड़ी आसानी से करता जा रहा है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, तभी यूनाइटेड नेशन में जिन देशों को वीटो पावर प्राप्त हुआ, उनकी औकात समझ आ गई। रूस को युद्ध में रोकने के लिए ये सभी देश अपना पूरा जोर लगा दिए, लेकिन रूस को रोक नहीं पाए। वहीं जब अमेरिका को खबर लगी कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है, तो फिर यह भारत के पास भागा भागा आया और भारत से रूस पर दबाव लगवाया। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एससीओ की मुलाकात के वक्त रूस को इस मुद्दे को खत्म करने पर बात कही थी। रूस ने अभी तो युद्ध विराम की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन परमाणु हमले के प्लान को कैंसिल कर दिया है। और अब खुद अमेरिका कह रहा है कि भारत के चलते रूस से परमाणु हमले का खतरा टल गया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान से परमाणु हमले का डर टला नहीं है। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन की तरफ से ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को रोकने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ईरान रुक नहीं रहा है। अब इसी मुद्दे पर फिर से यूनाइटेड नेशन के हुक्मरान बन रहे ये सभी देश, स्थायी देश, भारत से कह रहे हैं कि कैसे ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को रोका जाए। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला भी कर चुके हैं। उस हमले में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या भी हुई, लेकिन फिर भी ईरान नहीं रुक रहा। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई सालों से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इस युद्ध को रुकवाने में भी यूनाइटेड नेशन में भारत ने अपना पक्ष रखने के लिए कहा है, जिसमें भारत की प्रतिनिधित्व कर रही रुचिरा कंबोज ने कहा कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए दोनों देशों से बातचीत करनी होगी। लेकिन वहीं यूनाइटेड नेशन में शामिल सभी स्थायी देश जो अपने वीटो पावर की धौंस दिखाते हैं, उधर अब भारत की ताकत पूरी दुनिया में गूंजने लगी। यूनाइटेड नेशन तक भी भारत की ताकत का लोहा मानने लगा, जिससे यह संकेत तो मिलना शुरू हो गया कि भारत को यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रखा जा सकता। वहीं अगर चीन यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य ना होता, तो अब तक भारत को यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यता मिल गई होती, क्योंकि चीन हर बार भारत का विरोध कर देता है और अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को खारिज करवा देता है। उधर दोस्तों, तवांग सेक्टर में भारत और चीन के बीच झड़प हुई तो भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ दिया, यह सबको पता है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ, उसे जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जिस दिन यह झड़प हुई, उस दिन भारतीय सेना ने चीन के 63 जवानों को बंदी बना लिया था, जिसके बाद चीनी ड्रैगन गिड़गिड़ाने लगा और मजबूरन चीन को युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन भारतीय सेना ने अपनी ताकत की बदौलत चीनी जवानों के हथियारों को जब्त कर लिया। दरअसल जब चीन के जवान भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास एक ऐसी गन थी जिसको फायर करने पर उससे कील निकलती है, जो भारतीय सेना के शरीर के अंदर तक जाकर नुकसान पहुंचाती है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को चीन का एक गश्ती दल एलएसी पार करके भारत में घुस गया था। तभी भारतीय सेना ने चीनी सेना को रोका तो बहुत से चीनी सैनिक पीछे हट गए, लेकिन चीन के पीएलए के 3 सदस्यों को भारतीय सेना ने पकड़ लिया।
जिसके बाद यह मामला शांति से सुलझाया जा सकता था, लेकिन चीन ने पीएलए 3 सदस्यों को छुड़वाने के लिए 9 दिसंबर को और हमला किया। लेकिन 8 दिसंबर को ही भारत को पता चल गया था कि चीनी सेना क्या करने वाली है, इसलिए भारतीय सेना भी पूरी तरीके से मैदान में खड़ी थी। जैसे ही चीनी सेना भारतीय सेना के पास आई, दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। उसी दौरान भारतीय सेना ने 60 पीएलए जवानों को और पकड़ लिया। 3 जवानों को पहले से ही भारत ने पकड़ रखा था, तो अब इस तरीके से भारत के पास 63 चीनी जवान थे जिनको भारत ने बंदी बना लिया था। अब इसके बाद चीनी ड्रैगन का युद्ध वाला फितूर उतर गया और समझौता करने के लिए चीन के टॉप अधिकारी भारत के संपर्क में आए और इन 63 जवानों को छुड़वाने की गुजारिश करने लगे। बहरहाल अभी चीनी सेना का असल हाल तवांग में भारतीय सेना ने क्या किया, इसकी जानकारी अभी बहुत थोड़ी आ रही है। माना जा रहा है कि खबरें अभी भी चल रही है, इससे भी बुरा हाल चीनी सेना का किया गया है। उधर दूसरी तरफ भारतीय सेना में भयंकर तैयारी चल रही है। अगर इस बार चीन भारत से युद्ध करने की कोशिश करेगा तो जमकर चीनी सेना के जहन्नुम के टिकट काटे जाएंगे। आपको बता दें कि लद्दाख के एरिया में चीन के साथ भारत की पिछले 2 सालों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई बार भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प भी हो चुकी है। भारत और चीन के बीच एलएसी की निगरानी में पेट्रोलिंग के दौरान किसी भी हथियार के उपयोग न किए जाने को लेकर समझौता हुआ है, लेकिन चीन पर भारत बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहता, क्योंकि चीन बार बार भारत से समझौता करता है लेकिन कभी भी घुसपैठ करने से बाज नहीं आता है। तो अब इसी के साथ हो यार गाइस ये वीडियो खत्म। मतलब किले वाली गने लाए, वही किले में इंडिया ने अंदर दिए हैं और 60 क्या 63 बंदा पूरा पकड़ लिया। उसको उनको छुड़ाने के लिए रोता हुआ चीन यूएन पहुंच गया। यूएन नहीं, उनको छुड़ाने के लिए उसके बड़े वो आर्मी ऑफिसर हमारे भाई दोस्ती करने के बंदे छोड़ दो आप हमारे, तब शायद मेरे ख्याल में भारत ने छोड़ा। और पता है एक बात अगर देखी जाए ना, एक बात देखी जाए ना, ये बहुत टाइम से ये बात इंडियन को भी पता होगी सब कुछ। ये इंडियन ये चाइनीज ऐसा है ना कि ये ट्राई करता रहता है कि किसी तरीके से मैं घुसने की कोशिश करूं और मार ही तो इंडिया अभी इसलिए बहुत ज्यादातर स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इंडिया को पता है कि फिर आएंगे या फिर मार खा के जाएंगे, और जिस जगह पे वो आए और मार खाइए ना, वो उस जगह नहीं आते, फिर अगली जगह जाते हैं। वो मतलब जगह चेंज करके जा रहे हैं कहीं से जो है ना हमें जहाँ से मर्जी वो आ जाए, जहाँ से भी मर्जी आ जाए, उनको फेंटा लगना ही लगना है। वाकई में लगना, वो कुछ भी कर ले, वो इंडिया से मार खाए बगैर नहीं जा सकते। और 63 आज हमें इसका मतलब हथियार भी ले लिए। कितनी बुरी बात है यार। और आपको एक मजे की बात बताऊं, उनके लिए कितनी बदनामी की ये बात है। देखो उनके आर्मी का क्या हल करके रख दिया भारत। और यूएन में भी भारत गरज उठा के मतलब हाँ भाई, भारत की प्रेसिडेंसी में मतलब वो रूस तक को परमाणु युद्ध से मोदी जी ने रोक दिया था। वो इसी वजह से ना, वो तुमने पिछले दिनों सुना होगा, उन्होंने मिसाइल्स अपने वो निकाल लिए सारा कुछ। तो मोदी जी ने कॉल शायद की थी। यार मैं एक बात बताऊं, मोदी जी की रशिया वाकई में बहुत ज्यादा सुनता है, इसमें कोई शक नहीं है। और यार अगर अच्छे तरीके से ट्रीट करें ना रशिया के साथ, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि रशिया युद्ध रुकवा सकता है। मतलब वो अमेरिकन अगर ज्यादा वो न करे, ये करवा सकता है। अभी तक मोदी जी ने रुकवाया होता। आपका कहना गाइस अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।